मानना पड़ेगा भाई, कल डॉक्टर कर्नल संजय सिंह ने जो बखिया उधेड़ी है वर्तमान विधायक की, जिस तरह से कह लें कि सिलाई करते हैं ना, और सिलाई में जो बखिया चल जाती है उसको उधेड़ते हैं, उसके बाद जो दृश्य जो दिखता है कि किए कराए काम पर जो कह लें कि सारी चीज़ पता चल जाती है कि कैसा सिला हुआ था और कैसा सिलाई नहीं हुआ था, सारी चीज़ों का उन्होंने पारदर्शिता के साथ रखा है। आपको सुनना चाहिए कि जिस उस्मानाबाद का मान सम्मान जिस तरीके से विगत 25 वर्षों में बेचा गया है, जिस तरीके से यहाँ के अधिकार की रक्षा करने वाले अधिकार का हनन किए हैं, और जिस तरीके से यहाँ के मान सम्मान जिनको बचाने के लिए भेजा गया था वो होटवार जेल में गए, अपने पत्नी और बच्चों के साथ होटवार जेल में गए। वो यदि किसी अच्छे जगह पे जाके माला पहन ले, इससे उनका चरित्र कभी सुधर नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर संजय कर्नल की ओर से रखा गया था, कर्नल ब्रिगेड टीम की ओर से रखा गया था, और उन्होंने जिस तरह से हुसैनाबाद के वर्तमान विधायक कहले जो बीजेपी में शामिल हुए हैं एनसीपी से, कमलेश कुमार सिंह, उन पर जिस तरह से उन्होंने अपनी वानियों का वार किया है वो पहले सुनिए। देखिए कि किस तरह से उन्होंने बखिया उधेड़ी है। और साथ साथ ये भी कह दूं कि बीजेपी में बगावत का सुर देखने को मिल रहा है, और कह लें कि साफ तौर पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ऐसी परिस्थिति में उनकी वाणी को आपको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, वो भी पूरी वो आप फैसला लें। कि भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हम सभी ने इतना ऊपर विश्वास किया और जिसके लिए मैंने इतना काम किया, और ये हमारे सारे ब्रिगेड के लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांतों का दिन रात पाठ पढ़ाया, तो इन लोग के मन में बहुत बड़ा धर्म संकट ये पैदा हो गया था। क्या कारण है? एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन किया है, ज्वाइन तो 4 अक्टूबर को किया है, लेकिन क्या कारण है कि इस तरह के भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आज ज्वाइन कराया गया है 4 अक्टूबर को, और उस व्यक्ति को इतना महत्व दे करके हम जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत को जमीन तक ले जाने का काम किए हैं, उनको क्यों ज्वाइन कराया गया, और ज्वाइन कराया गया तो हम लोगों का आगे का एक्शन क्या होगा, ये समझाने के लिए हम लोग इनको बुलाए थे। अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी यदि भ्रष्टाचारी को यहाँ का नेतृत्व देने के लिए अपना समर्थन देती है, टिकट देती है, तो हम लोगों को ये स्वीकार नहीं है। किसान ब्रिगेड इस चुनाव में अपने बीच से कोई न कोई उम्मीदवार को खड़ा करेगा और उसका चुनाव सामूहिक तरीके से हजारों हजार कार्यकर्ता बैठ करके उसका चुनाव करेंगे। अगर जिसका भी नाम सामने आया वो व्यक्ति किसान ब्रिगेड की तरफ से एक निर्दलीय उम्मीदवार बन के ये यहाँ के हुसैनाबाद के गरीब, शोषित, पीड़ित महिलाओं, युवाओं, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा। हम यही प्रेस मीडिया के बंधुओं को आज बताने के लिए हम यहाँ पर बुलाए थे। हम आगे भी बताना चाहते हैं कि जो भी संगठन अपने विचार से, अपना जो विचारधारा से, अपने लक्ष्य से यदि भटकती है, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता खड़े होकर के पार्टी को आगाह करने का प्रयास करते हैं, कि आग्रह करते हैं ऐसा गलती न किया जाए। इससे पहले भी हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बात बताने का काम किया है। मैं उसमें नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे उस दिन तक पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ में निष्ठा जैसे हमारी है वैसे पार्टी की भी निष्ठा हमारे प्रति रहेगी, उनका मार्गदर्शन हमारे प्रति रहेगा। यही चीज़ बोलने के लिए आज हम प्रेस को बताए थे। बाकी उनका अभी टिकट की अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। हालांकि सुनने में जो आ रहा है वो बड़ा ही भयावह है, वो बड़ा ही नीति विरोधी है, वो बड़ा ही विचारधारा के विरोधी है, वो बहुत ही घृणित है और बहुत ही पापित है, और वो बहुत ही ऐसा है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लोग इंतजार कीजिए, 4-5 घंटे बाद उसका आ जाएगा निर्णय। हम